नमस्कार, स्वागत है आपका केन एस्ट्रो में। राशिफल 2021 के नवीन अंक में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की जो हम राशि लेने जा रहे हैं वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों पर वर्ष 2021 कैसा फलीभूत होगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, यह जो राशिफल है वह चंद्र राशि के आधार पर है। तो चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। सबसे पहले जनवरी के महीने से। जनवरी का महीना विशेष करके पूरा का पूरा आपकी राशि के लिए बहुत ही सुंदर है, क्योंकि सूर्य आपके दशम भाव में विराजमान है और 4 जनवरी को शुक्र भी आपके दशम भाव में विराजमान हो जाएगा। सूर्य शुक्र का योग बन रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जनवरी का जो महीना है वह आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। शुक्र जो ग्रह है आपके तृतीय भाव का स्वामी है। तृतीय भाव का स्वामी होकर के और अष्टम भाव का स्वामी होकर के दशम भाव में विद्यमान है। तो कैरियर की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से आपका जो यह जनवरी का महीना है वह बहुत ही उत्तम प्रकार से व्यतीत होने जा रहा है। विभिन्न प्रकार के आय के स्रोत आपके विकसित होंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा। आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपकी अप्रतिम सफलता के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है, जनवरी का जो महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं फरवरी का महीना। फरवरी का महीना भी आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ कहूँगा मैं। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाभ स्थान में आपके बृहस्पति, शनि और सूर्य का योग बन रखा है। कहा गया है सर्वे लाभा प्रशस्ता। लाभ स्थान में जो भी ग्रह होते हैं वह उत्तम फल को प्रदान करते हैं। तो यह तो सत्य है कि निरंतर धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। संतान पक्ष के लिए उन्नति के योग बने हुए हैं। नए नए आय के स्रोत आपके विकसित होंगे। हो सकता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसके अलावा 2 कार्य आप और आरंभ करें, जिससे आपकी पारिवारिक आमदनी में वृद्धि होगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि सामाजिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से आपका यह जो फरवरी का महीना है वह बहुत उत्तम व्यतीत होने जा रहा है। 22 फरवरी से मंगल के प्रवेश करते ही अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। अंगारक योग वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता है, किंतु तृतीय भाव में जो पापक ग्रह होते हैं वह अच्छा फल देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह जो अंगारक योग है वह आपके लिए बहुत ही उत्तम फल कारक है। आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से असंभव से असंभव कार्यों को करते चले जाएंगे। आपको अपने सहयोगियों का, अपने छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। अप्रतिम भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, अपने घर को देख रहा है। तो अप्रतिम भाग्योन्नति के आपके योग बने हुए हैं। घर में कोई अनुष्ठान इत्यादि होने के योग बने हुए हैं। जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वह बनते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कहने का अर्थ यह है फरवरी का महीना भी आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ रहेगा। अब लेते हैं मार्च का महीना। मार्च का जो पूरा महीना है वह आपके लिए आधा अच्छा कहूँगा मैं और आधा थोड़ा ख़राब कहूँगा। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 मार्च के बाद से सूर्य है वह आपके लग्न भाव में प्रविष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पूर्व जो सूर्य है आपका वह आपके 12वें भाव में रहेगा। सूर्य के 12वें भाव में रहने की वजह से आपको अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के योग बने हुए हैं। इसी के साथ साथ शत्रुहंता योग भी आपके बने हुए हैं। सूर्य आपका षष्ठेश है, 6ठे भाव का स्वामी है। 6ठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपको अकस्मात धन का लाभ, शत्रुहंता योग आपके बने हुए हैं, किंतु जैसे मैंने कहा है अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होगा और नेत्र विकार होने के योग भी बने हुए हैं। तो
मार्च का जो महीना है, विशेष करके 1 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है आपका, वह उत्तम रहेगा। और 14 मार्च के बाद का समय है वह थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। इस अवधि में हो सके तो सूर्य का दान, जप इत्यादि करते रहें। अब लेते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में एक विशेष घटना घटित होने जा रही है। वह यह है कि आपकी जो राशि का स्वामी है वह है बृहस्पति। वह आपके राशि से 12वें भाव में प्रविष्ट होने जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी भाव का स्वामी अपने घर से जब 12वां होता है तो उस भाव का नुकसान करता है जिस भाव का वो स्वामी होता है। 12वें भाव में होने की वजह से आपको स्वास्थ्य कष्ट होने के योग बने हुए हैं। और यह भी मान लीजिएगा कि जब तक बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेगा, समझ लीजिए आप पूरे 2021 तक ये बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेगा, तो स्वास्थ्य कष्ट होने के आपके योग बने हुए हैं। इतना अवश्य कहूँगा, आपकी राशि का स्वामी होने की वजह से आपको 5 अप्रैल से लेकर के बृहस्पति का दान इत्यादि करते रहें और हो सके तो बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करें। और इसी के साथ साथ आपको आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह आपको परेशान करेंगे और आपको हर तरह से आपके कार्यों में रुकावटें पैदा करेंगे। इतना अवश्य कहूँगा मैं कि बृहस्पति की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से कुछ आपको आराम मिल जाएगा। किंतु चौथे भाव पर दृष्टि होने की वजह से इतना अवश्य है कि मित्रों का आपको भरपूर साथ मिलेगा, माता का भी आपको सुख प्राप्त होगा। अब लेते हैं मई का महीना। मई का जो महीना है वह आपके लिए, मैं इतना अवश्य कह दूं कि आपके मई के महीने में जो है वह राहु और सूर्य का योग बन रहा है। आपको पहले बता चुका हूं कि तृतीय भाव में जो पापक ग्रह हैं, जो तेज ग्रह होते हैं, वह उत्तम फल प्रदान करते हैं। सूर्य और राहु का योग बनने की वजह से इतना तो अवश्य है कि आपकी व्यर्थ की भागम भाग रहेगी। किंतु सूर्य जो ग्रह है वह 9वें भाव का कारक है। जो आपके विरोधी पक्ष हैं वह परास्त होंगे। हाँ, इतना अवश्य है, पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। पूर्व में आपने जो भी कार्य किए थे उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ यह है कि मई का जो महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ कहूँगा मैं। अब लेते हैं जून का महीना। जून का जो महीना है वह आपके सुख की दृष्टि से, मित्रों की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से बहुत सुंदर है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। मित्रों से आपको धन लाभ के योग बने हुए हैं। यदि आप कोई संपत्ति क्रय करना चाहते हैं उसकी भी आपके योग बने हुए हैं। लेकिन इतना अवश्य है, कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपके उन्नति के योग बने हुए हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। अब लेते हैं जुलाई का महीना। जुलाई का महीना विशेष करके धन लाभ की दृष्टि से, संतान पक्ष की दृष्टि से बहुत सुंदर है। किंतु इतना अवश्य है कि सूर्य और शनि का परस्पर समसप्तम योग बन रहा है। कहने का अर्थ यह है, निरंतर धन लाभ के आपके योग बने हुए हैं। संतान पक्ष की उन्नति के लिए बहुत सुंदर समय है। पारिवारिक जीवन आपका सुखी रहेगा। बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। निरंतर धन का लाभ होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ अंतर्भय आपको रहेगा, क्योंकि सूर्य आपका षष्ठेश भी है। षष्ठेश होने की वजह से कुछ आपको अंतर्भय रहेगा और हो सकता है कि जो आपके शत्रु हैं, चाहे वह किसी प्रकार के शत्रु हैं, वह आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा आप अपने कार्य को सावधानीपूर्वक करें। किंतु धन लाभ की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से आपका यह जुलाई का महीना है वह बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। अब लेते हैं अगस्त का महीना। अगस्त का महीना आपके लिए एक दृष्टि से अच्छा भी है और एक दृष्टि से खराब भी है। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अत्यधिक मात्रा में धन खर्च होने के आपके योग बने हुए हैं। साथ ही साथ में कुछ नेत्र विकार इत्यादि भी हो सकता है।
किंतु आकस्मिक धन लाभ के योग आपके बने हुए हैं। और साथ ही साथ में मातुल पक्ष से यानी कि मामा इत्यादि पक्ष से आपको किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह जो आपका समय है वह बहुत अच्छा समय है। खास करके धन की दृष्टि से जो भी आपने किसी को पूर्व में धन दिया था वह आपके पास लौट करके आएगा। अब लेते हैं सितंबर का महीना। सितंबर का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है, किंतु इतना अवश्य है कि जो आपका सप्तमेश है वह आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेगा। सूर्य भी वहीं विराजमान हो जाएगा, तो बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए, व्यावसायिक वर्ग के लिए यह जो सितंबर का महीना है वह बहुत ही उत्तम फल कारक है। विशेषकर जीवन साथी का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। कोई नया उपक्रम करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं या कोई भी नया अनुबंध करना चाहते हैं, उसके आपके योग बने हुए हैं। साथ ही साथ में कुछ क्रोध की अधिकता रहेगी, किंतु इतना अवश्य है मन आपका प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो सितंबर का महीना है वह आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। अब लेते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। उदर विकार इत्यादि होने की संभावना है, किंतु परिवारजनों का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। धन संग्रह होने के आपके योग बने हुए हैं। इसी के साथ साथ इतना अवश्य कह दूं कि सूर्य आपका षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में विराजमान हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जो आपके शत्रु हैं वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो इस अवधि में जो भी कार्य करें सावधानीपूर्वक करें। नवंबर का महीना आपके भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको अप्रतिम सफलता मिलेगी। पुण्योदय होने के आपके योग बने हुए हैं। जो पूर्व समय में आपने जो भी अच्छे काम किए हैं उसमें आपको सफलता अर्जित होगी। उन्नति के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। पराक्रम की वृद्धि होगी। छोटे भाई बंधुओं से अपेक्षित सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और घर में देव ब्राह्मण पूजा इत्यादि या कोई मांगलिक कार्य इत्यादि होने के योग बने हुए हैं। अब लेते हैं दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना आपके कैरियर की दृष्टि से बहुत सुंदर है। आपकी पदोन्नति होने के योग बने हुए हैं। चाहे आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आपके पदोन्नति होने के योग बने हुए हैं। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने के योग बने हुए हैं। पिता का आपको सुख प्राप्त होगा। पिता से धन लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। माता का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। इसी के साथ साथ चल संपत्ति और अचल संपत्ति के लाभ प्राप्त होने के आपके योग बने हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि दिसंबर का महीना आपके लिए हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसी के साथ साथ मित्रों इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 अप्रैल से आपकी जो राशि का स्वामी है वह आपके राशि से 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बृहस्पति का दान पूजा इत्यादि करते रहें, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है। साथ ही साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया है, विशेष करके जो अक्टूबर का महीना है वह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो इस अवधि में सूर्य देव को जल अर्घ इत्यादि देते रहें। तो मित्रों प्रतिशत के हिसाब से अगर कहा जाए तो आपका जो वर्ष है वह 90% आपके ऊपर उत्तम रहेगा। कैरियर की दृष्टि से, धन लाभ की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से और हर दृष्टि से। तो मित्रों यह था जनवरी माह से लेकर के दिसंबर माह तक मीन राशि वाले जातकों का राशिफल 2021। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।